मैसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनव्वर। काफ़ी वक्त के बाद एक अच्छा मैसेज लेकर आया हूँ, लेकिन उनके लिए है जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। आजकल की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ ही हैं, या ये कहें कि पढ़े लिखे जाहिल। मैं किसी ऐसे एजुकेटेड पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जो वाकई में समझ रखता है, लेकिन आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, वो एक समझ लीजिए कागज़ की पावती या रसीद है एक तरह की कि भाई आई एम ग्रेजुएट, वो उनके पास एक सर्टिफिकेट है, कॉलेज का डिग्री है, लेकिन वो तालीम हासिल करके भी काबिल नहीं बन पा रहे हैं। और इसी वजह से आज हर दूसरा आदमी परेशान है। ये मैंने 2019-20 में ये जब कोविड आया था, कोविड-19, तब मैंने देख लिया था कि एक मामूली से बुखार को लेकर के इतना जो है हाय अल्लाह मचा रखा था लोगों ने। मैंने खुद उस वक्त कितने लोगों को कहा, मेरे दोस्तों से कहा कि मैंने कुछ नहीं है, ये एक मामूली बुखार है जो मौसम बदलने पर आता है और ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। और जो हम रोज़ ज़िंदगी में सफ़र करते हैं, धूल मिट्टी अंदर जाती है तो सर्दी ज़ुकाम होगा, वो उसके ज़रिए ही वो सब गंदगी बाहर आती है। और बुखार आना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। आप नहीं समझते, लेकिन आपकी बॉडी से बहुत सी गंदगी बुखार के ज़रिए निकलती है। खैर, अब इस टॉपिक के ऊपर उज्जत करके मतलब नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी इस आज के मैसेज से जुड़ा हुआ ही है थोड़ा बहुत। आज का जो मैसेज है वो समझ लीजिए कि थोड़ा एक अलग ही किस्म का टॉपिक है। आप लोग जो है इस दुनिया में रोज़मर्रा कुछ ना कुछ आए दिन नई नई घटनाओं का सामना कर रहे हैं, और अभी ये 1-2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो ये जो कुछ हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इसके पीछे क्या है, कौन है, क्या है, इसका असल मकसद क्या है, इसका एक्चुअल इसका जो वो मेन मुद्दा क्या है ये सब होने का। देखिए, कारोबार इंसान करता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस दुनिया में 3 सबसे बड़े कारोबार हैं। सबसे बड़े कारोबार, सबसे बड़े बिज़नेस, सबसे बड़े धंधे। इस दुनिया के 3 सबसे बड़े बिज़नेस हैं, सबसे बड़े धंधे हैं। और सुनने के बाद आप कहेंगे कि मैं पागल हूँ, कुछ भी बक रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो वही है। तो सबसे बड़ा जो धंधा है वो है ड्रग्स का। अब ड्रग्स में खाली वो ड्रग्स नहीं जो लोग नशा करते हैं, वो तो है ही, लेकिन उस ड्रग्स जो आपने मेडिकल पे दिखा होगा, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ठीक है, ये जो दवाएं जो हैं इनको भी ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, एक्चुअल में इसे फार्मा इंडस्ट्री कहेंगे, इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाता है वेपन, ये बंदूक, गोला बारूद, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर पे आता है। आज आप देख रहे होंगे ये ईरान और ये इज़राइल, अमेरिका, ये सब आपस में जो लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, कभी भी कोई भी देश आपस में लड़ सकता है, आज का सिचुएशन ही ऐसा है। तो ये जो गोले बारूद का जो बिज़नेस है ये अब जो खबजों रुपए का है भाई। तीसरा जो बिज़नेस है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, यानी कि ये वैश्याओं का धंधा, सेक्स रैकेट। ये 3 दुनिया के सबसे बड़े बिज़नेस हैं। इस 3 बिज़नेस के अंदर ज़्यादा कोई डीपली गया तो उसे डीप करके छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसे दुनिया से ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत ख़तरनाक माफिया है तीनों का, और ये तीनों के तीनों चलाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये कुछ दुनिया के ही लोग हैं। कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसका नाम से कुछ आप लोग वाकिफ़ हो, कुछ लोग इल्यूमिनाती कहते हैं, कुछ फ्री मेसन कहते हैं, ठीक है, कुछ एलिट्स कहते हैं। अब वो अल्लाह बेहतर जाने कौन है, लेकिन जो कोई भी सूअर का बच्चा है वो यही काम करता है, ठीक है। ये इन लोगों ने हर चीज़ के पीछे फार्मा से जोड़ रखा है। आज मैं कितनी चीज़ें ऐसी देखता हूँ जिसके अंदर मिलावट है। आज हम जो दूध पी रहे हैं पैकेट का, मैं कंपनी का नाम लेकर मैं ज़बरदस्ती का अपने ऊपर मगजमारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई मैं भी एक काम काजी इंसान हूँ, फैमिली वाला इंसान हूँ, मैं उड़ता वाला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना, अगर आप लोग उसको समझ सको तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। वो एक मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मेरे ज़रिए अगर मेरे को कोई चीज़ की नॉलेज मिली है तो मैं आप लोगों को बताऊँ।
तो जैसे कि दूध के पैकेट ज़्यादातर हमारे मुंबई में आते हैं, आपको पता है कौन सी कंपनी के आते हैं, बिलो हो गया, लाल हो गया, ठीक है, कोई सा भी लो, ये सब जहर है भाई, अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक ताज़ा दूध निकालिए, गाय का दूध, भैंस का दूध, कोई भी एक जानवर का दूध निकालिए और उसको रखिए बिना गर्म किए, ठीक है, वो देखिए 2 दिन में अगर आपने उसको गर्म किया तो ठीक है, वरना वो फ्रिज में से निकालने के बाद भी फट जाएगा। ये एक एक हफ्ता चलते हैं, कैसे चलते हैं? ये केमिकलाइज प्रोसेस किए हुए हैं, ठीक है, उस पर लिखा रहता है पेस्चराइज, घंटा, वो बेकार की बातें हैं, केमिकल डाल दिया जाता है। कितने तो बेचारे ये जो भैंसों के तबेले हैं, गाय के तबेले हैं, उनको ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं दूध के लिए कि वो जानवरों के अंदर एक अजीब किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। आज मैंने कई बड़े बड़े लोगों से मेरा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, मैं पूछता हूँ उन लोगों से, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, ना वो दूध यूज़ करते हैं, ना वो पनीर यूज़ करते हैं, ना वो मक्खन यूज़ करते हैं, ना वो चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हाथ ही नहीं लगाते भाई। दूध, दही, घी सबसे बेचारों ने किनारा कर लिया है। उसकी वजह यही है कि दूध जो है एक मेन सोर्स है ये सब चीज़ें बनाने का, और अगर मेन सोर्स ही जहर हो तो उससे बनी हुई चीज़ें भी जहरीली ही होंगी। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है ना भाई, इसने हर एक चीज़ के ऊपर कब्जा कर रखा है। आपको ये लगेगा कि मैं बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गहरी बात है। हर चीज़ में जहर है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, दूध, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान डेली यूज़ करता है अपने घर में। मासूम बच्चे पीते हैं, बूढ़ा आदमी पीता है, एक जवान एक बच्चा है जो जिम का शौकीन है, जिसे अपनी फ़िटनेस का ख्याल करना है, वो मासूम, वो भी मासूम ही है ना भाई, किसी की भी औलाद तो मासूम ही होती है, वो जवान हो या बूढ़ी हो या बच्ची हो, वो औलाद औलाद होती है। तो वो भी जहर पी रहे हैं, ठीक है, तो दूध में जहर कर दिया। उसके बाद पहले जब मैं छोटा था भाई, आज मेरी उम्र कुछ 44 ईयर्स है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब मैं छोटा था तब हम लोग, आप लोग भी खाए होंगे बचपन में, हम जो चॉकलेट्स खाते थे, या हम लोग कैडबरी की जो कंपनी है, कैडबरी कंपनी की जो चॉकलेट्स आती थी, वो लंबी लंबी बार्स होती थी, ठीक है, हम लोग तो, मैं तो गौठी आदमी हूँ, तो मेरे जैसे कुछ गौठी होंगे वो भी वो इतनी लंबी जो चॉकलेट बार को कैडबरी बोलते थे, हालांकि कंपनी का नाम कैडबरी था, लेकिन वो हमको इतनी बड़ी, वो कोई भी कंपनी की हम उसे कैडबरी कहते थे, मैं तो वही कहता था भाई, दूसरों का मैं नहीं जानता। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे ये इतने लजीज होते थे कि इनकी खुशबू से मन बहल जाता था। खुशबू ऐसा सूंघो और खाओ, वो डेयरी मिल्क के वो ब्लॉक्स आते थे, वो इतनी मज़े की चॉकलेट होती थी, वो खाओ तो खाते रह जाए आदमी है। वो इतनी मुलायम और बहुत मज़े की होती थी, खुशबूदार, क्योंकि वो दूध से बनती थी, वो दूध भी अच्छा होता था। आज आप देखो वो जो चॉकलेट्स आती हैं, किटकैट ले लो, पहले की किटकैट कितनी अच्छी आती थी, आज वो किटकैट ले लो या डेयरी मिल्क ले लो, ये सब तेल से बन रही हैं भाई, दूध नहीं है इसमें, पाम ऑयल से बन रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देख लीजिए, ये सब तेल से बन रही हैं। आइसक्रीम्स हम लोग पहले खाते थे, जो दूध की क्रीम वाली आइसक्रीम होती, इतनी मज़ा आती थी। कप आइसक्रीम जो होती थी, छोटी कप आइसक्रीम, वो भी कितनी मज़े की होती थी। आज आप कोई सी भी महंगी से महंगी आइसक्रीम खा लो, सॉफ्टी खा लो, सब मज़ा नहीं है, क्योंकि वो तेल से बन रही हैं, दूध से नहीं बन रही हैं। और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अनाज में आ जाते हैं। अनाज में तो मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली अक्सर मेरा बेंगलोर आना जाना लगा रहता है काम के सिलसिले में। तो मैं पिछले साल की ही बात है, यही बारिश का सीज़न था, मैं बेंगलोर से मुंबई फ़्लाइट से आ रहा था, तो मेरे बगल की सीट पे एक बंदा बैठा था, तो उससे हाय हेलो हुई। वो फार्मर है, किसान है, उसको अदरक उगाता है, जिंजर। तो उससे बातचीत चल रही थी, तो भाई कैसा क्या है, मतलब एक कैजुअल बातें चलती हैं सफ़र में। वो बता रहा था कि भाई ज़मीन अब नहीं बची है, ये जो खाद डाल डाल के, ये जो जहरीली केमिकल की खादें डाल डाल के ज़मीनें बेकार हो गई हैं, अब अनाज ढंग का नहीं उगता है इसमें। अब वो जो अंग्रेज़ों के दिए हुए बीज हैं, वो अंग्रेज़ों के दिए हुए खाद हैं, उसी पे जो उग रहा है, ज़मीन बर्बाद होती, ख़त्म होती जा रही है ज़मीन। ये किसान के अल्फाज हैं। उसने बेंगलोर से कुछ ट्रक भर के, 2-3 ट्रक भर के अदरक निकाला था, और इधर वाशी मार्केट में आने वाली थी, तो वो बेचारा वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आया था। खैर मैंने उसको एयरपोर्ट से उतर के बता दिया था कि भाई तुम यहीं से जो है फटाक से टैक्सी पकड़ लो, तुम डायरेक्ट नवी मुंबई पहुँच जाओगे। मैं तो इधर अपने अंधेरी उतरा था। बहरहाल, तो
ज़मीनों के अंदर भी जो उग रहा है वो भी जहर है। और आज आप बहुत सी चीज़ों में चले जाइए, सब के अंदर घुमा फिरा के बीमार पड़ने वाली चीज़ें। कपड़ा 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 जो है, आप कपड़ा धोते हो, ठीक है, तो ये जो परफ्यूम डिपार्टमेंट है यानी कि खुशबू वाला, आप ज़्यादातर डीओ यूज़ कर रहे होंगे कंटिन्यू। बीच में देखिए डीओ के ऐड कितने आ रहे थे, वो एक ऐड आता है, ये प्रोपोगंडा पहले करते हैं, पहले इसकी मार्केटिंग खूब करते हैं, ठीक, कोई भी चीज़ की जो बर्बाद कर रही है इंसानों को। खुशबू जो होती है, जो जिसे इत्र कहते हैं, जो नेचुरल जिस चीज़ों से बनती है, ठीक है, वो ऊद से बनती है या मुश्क से बनती है या गुलाब से बनती है या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ से जो खुशबू बनती है जिसके अंदर अल्कोहल नहीं होता, उसे इत्र कहते हैं। वो लगाने से तो खैर कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो जितने विदेशी कंपनियां हैं जो केमिकलाइज परफ्यूम बनाती हैं जिसके अंदर केमिकल पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो डीओ आ रहे हैं, ठीक है, फलाना ढिमका, हज़ारों कंपनी के डीओ आ चुके हैं मार्केट में। ये आपको जो है डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि जैसे डी मार्ट हो गए और रिलायंस फ्रेश हो गया, और अभी आज की तारीख में जितने भी चल रहे हैं स्टार बाज़ार वगैरह, मतलब आप कहीं भी जाएँ तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो खाँचों में लगे होते हैं ढेर सारे। तो ये जो है, ये लगाने से कंटिन्यू अगर आप ये लगाते हैं तो आपके अंदर जो है नामर्दानगी आ जाती है। और कपड़ों का जो सिलसिला है, ज़्यादातर वो जो आपने जीन्स, बीच भी तो खैर ढीली डाली जीन्स का चल रहा है, फैशन बदलता रहता है, लेकिन मैं आपको एक एहतियात तौर पर बता दूं कि जो टाइट जीन्स जो मर्द पहनते हैं उससे भी नामर्दानगी आती है। ये हमारे इस्लाम में तो खैर इतना कड़क और टाइट कपड़ा पहनने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह यही होगी। बहरहाल ये जो परफ्यूम का जो मामला है ये हर जगह पे फैलाया गया, यहाँ तक कि जो कपड़े धुलते हैं तो उसके अंदर वो एक डिटर्जेंट आता है, मैंने क्या नाम है उसका, कंफर्ट, इंडिया में उसे कंफर्ट के नाम से जाना जाता है, और भी 2-3 कंपनी होगी, मैं उसका ही नाम जानता हूँ। तो वो खुशबू का काम करती है। अब बताइए, धुले हुए कपड़ों में खुशबू की क्या ज़रूरत है? जब कपड़े अच्छे से धुल गए तो उसके अंदर से स्मेल ऐसी चली गई है, लेकिन बस वो खुशबू आएगी। वो एडवर्टाइजमेंट देख लिया भाई, कपड़ों में खुशबू आती है, भाई उल्लू के पट्टों, क्या करना है तुम्हें खुशबू लगा के। ये खुशबू कंटिन्यू से आपकी तबीयत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपको नहीं पता। कहने का मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि घुमा फिरा के इंसान आ जाता है बीमारी पर, और बीमारी आने के बाद इंसान कहाँ भागता है? दवा खाने, दवा लेने, मेडिकल, दवा लो, दवा खाओ। और एक बार आपने दवा शुरू कर दी, ठीक है, जैसे कि भाई किसी को जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, एक बार आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा खा ली, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको दवा खानी है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, जैसे कि आपको इचिंग की हो गई, एलर्जी, भाई खुजली हो जाती, मुझे एलर्जी हो जाती कोई चीज़ से, तो मैं ये दवा खानी है, आपने वो दवा खाई, अब आपको कंटिन्यू दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि वो दवा से ही आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि वो दवाएँ ही ऐसी बना रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज़ हो गई, ये सब पहले नहीं था, ये सब ज़बरदस्ती चीज़ों के अंदर जहर मिला मिला के हर चीज़ को बर्बाद कर करके, ये मेन मकसद यही है कि इंसानों को ख़त्म करो और अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। जिंदा इनको मरने भी मत दो और इनको ज़िंदा भी मत रखो। ये फार्मा का धंधा है। तो भैया ये जो सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। ये हम ध्यान नहीं देते हैं कि भाई ये फार्मा का बिज़नेस क्या है। फार्मा का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, और इसके अंदर से कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो ये जो नशेड़ियों के जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इसे भी कुछ केमिकल ड्रग्स कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स में जैसे कि ये आजकल हमारे देश में भी काफ़ी है, जैसे मेफेड्रोन है, मेथाम्फेटामाइन है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सिंथेटिक केमिकल से बनते हैं, मतलब केमिकल ही लगता है ना, ये ड्रग्स ही लगता है ना। तो ये बुरी तरह से जहर है इंसानों के लिए। तो मेरा आज का जो मैसेज है और वीडियो यही है कि भाई आप लोग जितना हो सके इस बीमारियों से बचने के लिए जितना हो सके नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें। अब देखो भैया, आप किसान, हर इंसान तो किसान है नहीं कि अपनी ज़मीन पे कुछ उगा लेगा, कितने लोग तो शहर में रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो है आप लोग बीमारियों का नेचुरल इलाज ढूंढें, बजाय ये एलोपैथिक और ये जो कड़क कड़क गोलियाँ आती हैं या दवाखाने भाग जाते हो थोड़ी सी देर के लिए, मत जाया करो। आज ब्लड प्रेशर की, मेरा एक दोस्त है बेंगलोर में, तो भाई उसको गैस की इशू है, उसको ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम है, वो कितनी दवाइयाँ खाता है, और कोई बुढ़ा भी नहीं है भाई, मेरे से 2 साल छोटा है,
40 साल का आदमी है, वो इतनी दवाइयाँ खाता है कि किसी कोई हद नहीं। ये 2 साल 4 साल छोटा है मेरे से। कहने का मतलब ये है कि कोई बुढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की दवाइयाँ हैं। ये हम जब अपनी दादा दादी को देखते थे तभी वो इतनी दवाइयाँ उनके पास होती थी बुढ़ापे में। ये भाई साहब जो हैं अभी 40 साल की उम्र में इतनी दवाइयाँ खाने। फिर एक दूसरा मेरा दोस्त है, वो मेरा पार्टनर भी है, वो भी दुनिया की दवाइयाँ खाता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये एक बार आपने खाना शुरू कर दिया दवाइयाँ, तो आपकी ज़िंदगी पलीत हो गई। फिर आपको दवाई खाकर ही अपने आप को ज़िंदा रखना है। और ये सारा खेल फार्मा इंडस्ट्री का है। जितना हो सके बचिए। दूध का मामला ऐसा है कि दूध का तो आप कंजम्पशन ही बंद कर दीजिए। देखिए कोई और ऐसी चीज़ है जिससे दूध की जो चीज़ें हैं, जैसे कि दूध से कैल्शियम मिलता है हड्डियों को, तो कोई और चीज़ें हैं वो खाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि दूध को अवॉइड ही कर दीजिए। दूध टोटल जहर है। और ये जो बच्चों को हम दिला देते हैं ये आइसक्रीम वगैरह, ये भी देख दाग के, ठीक है भाई, हर जगह धोखा है, हर जगह फरेब है। आज हमें अन्ना 24 घंटा चौकन्ना वाली लाइफ गुजारनी है। हर चीज़ में धोखा है, हर कदम पे धोखा है। खाना पीना, सेहत से जुड़ी हुई हर चीज़ पे धोखा है। अपने आप को स्वास्थ्यिक रखना है। और रही बात हमारे देश में, भाई ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनको भी पता है कि क्या जहर मिल रहा है आम इंसान की ज़िंदगी में। हमारे देश के जो नेता हैं तो इतने नीच हैं, समझे। मेरे को तो गंदी गंदी गाली आती है, लेकिन भी मैं गाली दूंगा तो मेरा चैनल पे जो मेरा वीडियो बैन कर देगा यूट्यूब, समझे। किसी नीच को नहीं पड़ी है देश की। सब के सब पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं। इलेक्शन को तो एक तरह का मेला बना रखा है। इलेक्शन के बाद वो फलाना एमएलए उसके पास चले गए, वो उसके पास, क्या क्या मचा रखा है। और वो गलती उनकी नहीं, गलती आम आदमियों की है। हम भी चुपचाप यूँ निप्पल लेके बैठे रहते हैं। हमें धर्म के इसमें लगा दिया है कि आपस में लड़ते रहो, जातिवाद में लगा दिया है, भाषाओं के इसमें उलझा के रख दिया है। मैं मराठी, मैं भैया, मैं गुजराती, मैं साउथ इंडियन, इसमें बढ़ गए हैं। फिर कुछ नहीं बचा तो वो धर्म का तो टॉप पे चलता है, हिंदू मुसलमान। ये सब इसमें हम लोगों को काम धंधे पे लगा के रखा है। और उसके बाद जो ये सब नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म को लेकर नहीं लड़ते, कितने लोग हैं जो भाषाओं को लेकर नहीं लड़ते, तो उन बेचारों के साथ क्या है, महंगाई इतनी कर दी है कि वो अपने घर में दाल रोटी कमाने के चक्कर में इतने बिजी हैं कि वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आदमी सुबह उठता है, रात को आता है, बच्चे चादर में ही जवान हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है। वो कमाना है पैसा। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आदमी को फोकस ही मत करने दो उस चीज़ के ऊपर कि एक्चुअल में पर्दे के पीछे एक्चुअल में क्या चल रहा है। एक्चुअल में फार्मा का अब्जो खब्जों का बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, जो कोई भी मेरे इस मैसेज को देखा है, ऐसे तो बहुत कम लोग देखते हैं, कुछ 500 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं मेरे, लेकिन 2 5 10 लोग से ज़्यादा मेरा कोई वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि किसी को भी ज्ञान नहीं चाहिए, समझे। नंगपना चाहिए, मजाक मस्ती चाहिए, फालतूगिरी चाहिए। ढंग के मैसेज, मैंने बताया था ना वीडियो शुरू होने से पहले कि हाँ, दुनिया में, खाली हमारे देश में नहीं, दुनिया में 100 में से 80% या 75% ना भाई पढ़े लिखे जाहिल हैं। हालांकि हैं पढ़े लिखे, लेकिन अकल नहीं है। क्या बोलने का मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं भी जाहिल आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उतना कोपड़ा दिया है, इतनी समझ दी है, इसे कॉमन सेंस बोलते हैं ना, इसे छोटी मोटी सलाहियत तो होती है इंसान के अंदर अच्छे बुरे की, है ना। वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को भी है इस तरह से जो होशियार रहें, ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें, ये बीमारियों से बचें, अपने मासूम बच्चों को बचाएं, अपने बूढ़े माँ बाप को बचाएं। बस अल्लाह सब पे रहम करे, मैं तो यही चाहता हूँ, हर इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजारे। अपना ख्याल रखिए। अगला मैसेज फिर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा वाला आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।